ड्रामा सील तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है क्योंकि अब बहुत कुछ आसिम के सामने असलियत खुलने वाली है और आसिम के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका धोखा में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आने वाले के साथ में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार संभल आती है, अपनी माँ के पास आकर बात करती है और कहती है कि माँ जी आप इतना बड़ा शोर क्यों मचा रही हैं, मुझसे आप बताएं तो सही, जो कुछ भी आप कर रही हैं इससे गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जब से बातें सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि देखो बेटा तुम मुझसे छोटी हो, तुम मुझसे बड़ी नहीं हो, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ और मुझे सोच समझ कर करने दो। इस लड़की ने हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया है और तुम कहती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया कि अब इस लड़की को मैं इस घर के अंदर नहीं रखूँगी। आगे से जब संभल इनकार कर देती अपनी माँ की, उससे कहती है कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, घर आपका है, आप जाने आपका काम जाने, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, इतना मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ आप कर रही हैं इससे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर आप ऐसा करेंगी तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि तुम चाहने और तुम्हारा काम चाहने। तो आगे से माँ जब से बातें सुनती है तो पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं गलत क्या कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, मैं अपने बेटे की ऐसे जान छुड़ाना चाहती हूँ जिससे मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगी। तो जहाँ पर जब वो संभल कहती है कि आपको पता है कि इसके आने से कितनी सिर्फ वो इस घर में खुशियाँ आ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ अब अपनी छोटी बेटी की बातें मानना चाहती हैं, बल्कि इसकी वजह से आपसे गलत कदम उठा रही हैं। खैर वो आपका अपना मसला है, मैं मज़ीद कोई बहस नहीं करूँगी और ना कोई ऐसी बात करूँगी, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। दूसरी तरफ आप लोगों को इससे भी दिखाया जाएगा कि आखिरकार अंबर के पास आती है संभल और समझाने की कोशिश करती है तुम ऐसी हरकतें ना करो, तुम उस मासूम का घर बर्बाद मत करो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इल्ज़ाम लगा रही हो। अंबर इनकार कर देती और कहती कि अभी तुम उस वक़्त उसकी साइड कर रही हो, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं है, तुम उसे नहीं समझती, वो क्या हरकतें करती है और उसके क्या करतूत है। आगे से इनकार कर देती है। संभल उससे कहती है कि मैं उसे बचपन से समझती हूँ और आज तक समझती आ रही हूँ वो कैसी है और कैसी नहीं है। बहरहाल आपका अपना मसला है, आप जाने और आपका काम जाने, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आप नेहा के साथ गलत कर रही हैं तो इसकी आपको सज़ा हर सूरत में मिलेगी। सुधर जाओ और अपने घर के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, उसका घर बर्बाद मत करो। तो सब बराबर इनकार करती और कहती कि नहीं, जब तक मैं इस घर में हूँ मैं कभी भी उसे इस घर में सुकून के साथ नहीं रहने दूंगी, क्योंकि उसने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की, मेरे खुशियों को जलाया। नेहा आती है और आकर आसिम से माफ़ी मांगती और कहती कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दे। इनकार कर देते आसिम उससे कहते कि नेहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये मेरी किस्मत में था या मेरा एहसास था जिसका मुझे अब हो चुका है। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। नेहा इससे बातें सुनती है तो आसिम को जवाब देती और कहती ये सब कुछ कहकर आप मुझे शर्मिंदा तो मत करें। तो जहाँ पर आसिम जवाब देते और कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने आपके साथ गलत किया है, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से मैं ये सब कुछ आपको कह रहा हूँ। तो जहाँ पर से उन्हें कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं सब कुछ माफ़ कर चुकी हूँ, सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ, बस मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि आप खुशी के साथ रहें, इसी तरह मेरे साथ हंसते बसते रहा करें, अब दोबारा मैं कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होंगी। आसिम कहते कि बस मैं यही चाहता हूँ कि आप कभी भी मुझसे दोबारा नाराज़ ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर तो नहीं जी सकता, तुम्हारे बगैर तो नहीं रह सकता, मेरा दम घुटता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बगैर, तो इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो नेहा कहती कि वादा करती हूँ मैं आपसे, अब इन दोनों के बीच में जितने भी ताल्लुकात होते हैं वो सेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नंबर से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। नंबर पहुँच जाती है आसिम भाई के पास और उसे भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि अफसोस है इस बात का मुझे कि आज भी आप उसकी बातों में आ रहे हैं, आज भी आप उसकी बातों में बैठे हुए हैं। खैर कोई बात भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना आपको बता दूं कि आप ये गलत करें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकार कर देते हैं। जहाँ पर आसिम समझाने की कोशिश करते हैं, मारने को से कहते कि देखो मेरी बात सुनो, तुम जो कुछ